नमस्कार। वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। अप्रैल में थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर, खाने पीने की चीजें महंगी। गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट, पूरे राज्य में 3-4 दिन बरसेगी बारिश। और 2024 में गुजरात में 4 बार बिन मौसम बारिश, किसानों को करोड़ों का नुकसान। देश में लोकसभा चुनाव के बीच अप्रैल महीने में थोक महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है। यह महंगाई का 13 महीने का उच्चतर स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे एक महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई 0.20% और जनवरी में 0.27% रही थी। खाद्य महंगाई दर मार्च के मुकाबले 4.65% से बढ़कर 5.52% हो गई। रोजाना की जरूरतों के सामानों की महंगाई दर 4.51% से बढ़कर 5.01% हो गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -0.77% से बढ़कर 1.38% रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर -0.85% से बढ़कर -0.42% रही। इससे पहले अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 11 महीने में सबसे कम रही। अप्रैल में यह घटकर 4.83% पर आ गई थी। जून 2023 में यह 4.81% थी। हालांकि अप्रैल में खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने सोमवार 14 मई को ये आंकड़े जारी किए थे। गुजरात में मौसम विभाग ने गर्मियों के मौसम में गर्मी के बजाय बारिश का येलो अलर्ट घोषित किया है। आने वाले दिनों के लिए जो वेदर फोरकास्ट दिया गया गुजरात स्टेट के लिए, वो आज के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सभी जिलों के लिए। और आज के लिए जो थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सभी जिलों के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और थंडरस्टॉर्म जब होगा उस टाइम विंड की स्पीड रहेगी 40 से 50 kmph के आसपास। और जो डे 2 के लिए मतलब कल के लिए जो फोरकास्ट दिया गया है गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के लिए, आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लाइट रेन होगी कल के लिए, वो है द्वारका, भावनगर, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव। और गुजरात रीजन के नवसारी, वलसाड़, डांग, दादरा नगर हवेली और दमन, जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होगी। और जो कल के लिए थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो है थंडर स्टॉर्म के लिए जिन प्लेसेस पे वार्निंग दी गई है वहाँ पे विंड स्पीड रहेगी थंडर स्टॉर्म के टाइम 30 से 40 kmph। और डे 3 के लिए जो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो ज़िले हैं अमरेली, राजकोट, गिर सोमनाथ, दीव। और सौराष्ट्र गुजरात रीजन के लिए नवसार, वलसाड़ी, डांग, तापी, दादरा नगर हवेली और दमन है। और डे 4 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन होगी वहाँ पे वो है नवसारी, डांग, वलसाड़ और दादरा नगर हवेली। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 2 दिनों के लिए नो लार चेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, तो अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कल रियलाइज हुआ था वो 42.4 डिग्री सेल्सियस
और गांधीनगर का 41.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ था। और पूरे ओवरऑल गुजरात स्टेट की बात करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रियलाइज हुआ था वो उड़ीसा में 42.8 डिग्री। बीती रात जमकर हुई बिन मौसम बारिश के चलते वडोदरा जिला के शिनोर और डभोई में किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर में बीती रात बिन मौसम बारिश ने काफी कहर मचाया। तूफानी बैटिंग के साथ यहां आंधी और धुआंधार बरसात दर्ज की गई। शिनौर में पिछले साल भी किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और इस बार भी बिन मौसम बारिश फिर एक बार विलन बनी है। तूफानी बरसात के चलते यहां जगह जगह बिजली गुल रही और किसानों की फसल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। शिनौर तालुका खेती पर ही निर्भर है। यहां आम की फसल भी कई किसान लेते हैं, वहीं कपास की भी खेती की जाती है। लेकिन इस बिन मौसम बारिश ने आम की और कपास की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। आम के पेड़ पर लगे हुए फल नीचे गिर पड़े हैं। इस बिन मौसम बारिश की मार के चलते किसान बेहाल है। पहले ही बिन मौसम बारिश की बार बार मार झेल रहे शिनौर तालुका में करीब 500 एकड़ जमीन में आम की फसल को नुकसान हो गया है। वहीं 1500 एकड़ जमीन में कपास की फसल लेने वाले किसानों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। चालू वर्षे ચોમાસા દરમિયાન અમારો પાક તૈયાર પોઝિશનમાં હતો ને ત્યારે જે પાછોતરો જે વરસાદ પડ્યો પવન સાથે એમાં અમને પુષ્કળ નુકસાન થયેલ અને એ નુકસાનની ભરપાઈ માટે અમે અમારા ખેતરોમાં એટલી બધી મહેનત કરીને નવેસરથી અમારો પાક તૈયાર કરેલ। મુખ્યત્વે અમારો તાલુકો સિનોર તાલુકો એમાં જે પણ ખેડૂતો છે એમનો મુખ્ય પાક કપાસ, એરંડા, શેરડી, કેળા। એમાં કપાસ અને એરંડામાં એટલું બધું આ ગઈકાલે જે વાવાઝોડા સાથે જે વરસાદ થયો એનાથી એટલું બધું નુકસાન થયું છે કે ના પૂછ। એનો આંક લગભગ કરોડોની અંદર આવે, કારણ કે અમે ચોમાસામાં જે નુકસાન થયેલ તેને એ પાકને તૈયાર કરીને 3-3 ક્વિન્ટલ કપાસની અમારી વીણી આવે એવો કપાસ તૈયાર થયેલ અને ગઈકાલના વાવાઝોડા સાથે જે વરસાદ પડ્યો તેમાં અમારો पाक तद्दन निष्फल गयल है। वहीं वडोदरा जिला के डभोई के वसई गांव में भी गर्मियों की फसल को बिन मौसम बारिश से नुकसान हुआ है। बिन मौसम बारिश के चलते डांगर ज्वार की फसल भीग गई है। किसान फसल लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन बिन मौसम बारिश के चलते अब किसान की फसल बर्बाद हो रही है। 1500 बीघा जमीन में यहां ज्वार की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं करीबन 500 बीघा जमीन में ली गई डांगर की फसल को भी काफी असर पहुंचा है। ऐसे में किसान मुआवजे की मांग भी सरकार से कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले के किसानों को फिर एक बार बिन मौसम बरसात की मार झेलनी पड़ी है। गुजरात के नर्मदा जिले में बीती रात हुई बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। चक्रवात के साथ बरसी बारिश के चलते राजपीपला गांव में केले की फसल बर्बाद हो गई है। 2024 के वर्ष में गुजरात को चौथी बार बिन मौसम बारिश की मार झेलनी पड़ी है। केले की तैयार फसल जड़ से टूट गई है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे भी काफी कम होने से किसानों में रोष का माहौल है। इन पीड़ित किसानों से बात की हमारे नर्मदा जिले के संवाददाता जुनेद खत्री ने। समग्र राज्य में जे प्रमाणे गत रोज कमोसमी वरसाद भारे वावाझोड़ा साथे पड्यो हतो, त्यारे नर्मदा जिल्लामां पण तेनुं खेडूतोने मोटुं नुकसान थयुं छे। आपणे हाल રાજપીપળામાં ઊભા છે। રાજપીપળામાં પણ ખેડૂતોનો ઊભો પાક નષ્ટ થઈ ગયો છે। આપણી સાથે ખેડૂત છે, એમની સાથે વાત કરીએ। એ પ્રમાણે ગત રોજ વરસાદ પડ્યો, વાવાઝોડું આવ્યું, તો એમાં શું નુકસાન થયું છે? નુકસાન કરીને દરેક પાકમાં ખૂબ નુકસાન છે। અમારો મુખ્ય પાક છે કેળ। કેળની અંદર આજે એટલું બધું વાવાઝોડામાં કેળનું નુકસાન છે કે ભાગ્ય કોઈ 30% વાડી ઊભી હોય તો 70% નુકસાન છે દરેક વાડીઓની અંદર। અને જે આ કમોસમી વરસાદને કારણે કેરી અનેક વસ્તુનું બહુ નુકસાન છે। આની અંદર મેઇન અમારે કેળોનો ખર્ચો એટલો બધો આવે છે કે આજે અમે કેળમાં પ્રોટેક્શન એક્સપોર્ટ કરવા માટે આ બેગિંગ માલ તૈયાર કરવાનો 20 રૂપિયાનો ખર્ચો આવે છે। ટેકા લાવીને 24 રૂપિયાનો ટેકો મળે છે। અને કુદરતી આફત એને લીધે મને એટલું બધું ભારે નુકસાન પડે છે। દાડે દાડે ખાતર, મજૂરી, દવા
ખૂબ મોંઘી છે. પહેલે પાક અમારો 1 લાખ રૂપિયામાં 1 એકર તૈયાર થતો હતો. આજે આ બધું એક્સપોર્ટ માલને લીધે 2 લાખ રૂપિયા થઈ ગયો છે અને બજાર ભાવ અમને વળતર પૂરેપૂરું મળતું નથી અને કુદરતી આફતની અંદર અમને એટલું બધું આ નુકસાન પડે છે. સરકાર અમને સહાય કરે છે તો આજે 2 લાખનું નુકસાન હોય તો સરકાર ખાલી 5,000 રૂપિયા સહાય કરે છે. તો એ સહાયને અમે સરકારની એક ભીખ તરીકે લઈએ. એ અમારું ખેડૂતનું પેલું નામ બગડે છે એવું કહેવાય છે કે જગતનો તાત ખેડૂત છે. તો ખેડૂતનું જ આજે નુકસાન આટલું બધું છે. સરકાર સહાય નથી કરતી. આજે કંપનીઓનું કંઈ પણ હોય કે કોઈ પણ મોટો બિઝનેસમેન હોય તો એ લોકોની સરકાર ભરભટ્ટે સહાય કરે છે પણ ખેડૂતનું સરકાર કંઈ જોતી નથી. અને આ નુકસાનને કારણે આજે આજે 5 વર્ષથી છેલ્લા 5 વર્ષથી કોઈક વાર સરકાર પાણી છોડાઈને અમે મળી જઈએ છીએ. એ લોકોના વધામણા કરવામાં અમારા વધામણા નીકળી જાય છે અને આજે ડેમનું પાણી, કુદરતી વરસાદ, એનું પાણી, આજે આવું વાવાઝોડું, આજે ખેડૂત એટલો બધો ગરીબ પરિસ્થિતિમાં થઈ ગયો છે કે છેલ્લા 5 વર્ષથી એને ઊભા થવાની કોઈ શક્યતા નથી. ખાસ કરીને જે ખેડનો પાક આપણે વાવીએ છીએ તો તેમાં એક થડ પાછળ આપણને કઈ રીતે અને કેટલો ખર્ચ લાગે છે? અમારા ટોટલ હવે પહેલે કેવું છે, દેશી પદ્ધતિએ ખેતી કરતા હતા કે ગાંઠો વાવતા હતા. હવે ટિશ્યુ કલ્ચરનો જમાનો આવી ગયો. 18 રૂપિયાનો રોપ મળે છે ટિશ્યુ કલ્ચર અને આખું બેગિંગ માલ કરીને લૂમ તૈયાર કરતા અમને 200 રૂપિયાનો પણ એક થડે અમને ખર્ચ લાગે છે. ઓકે, તો ખાસ કરીને જે નુકસાન થયું છે તો કેટલું સહાય મળવી જોઈએ તો ખેડૂત ઊભો થઈ શકે? સહાય એટલે સીધી વસ્તુની વાત છે કે 2 લાખનો ખર્ચો હોય તો કમસે કમ 50,000 તો સહાય સરકારે આપવી જોઈએ. નહીં તો 1 એકરમાં અમને 50,000ની સહાય ના મળે તો આજે અમારે એ ભીખ બાકીની 5,000 જોઈતી નથી ને લઈને અમે કંઈ પાયમાલ નથી થવાના. આજે જો અમે 10-10 લાખ રૂપિયા જો ખર્ચો કરેલો અમે વેચતા હોય તો ભાઈ 5,000 लઈને અમે શું કરતા? गुजरात पर बीती रात बिन मौसम बारिश की मार ऐसी पड़ी कि काफी कुछ तहस नहस हो गया. गुजरात के कई शहर जिलों में कल बिन मौसम बारिश की मार देखने मिली. भरूच के झगड़िया के कई गांव में बिन मौसम बरसात बरसती हुई देखी गई. बिजली के कड़ाकों और तेज आंधी के साथ बरसी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. शाम को अचानक हुए मौसम में बदलाव के बाद बारिश टूट पड़ी, जिसके चलते किसान सकते में आ गए हैं. भरूच में मोहम्मदपुरा निकट मोहम्मदी कॉम्प्लेक्स का कांच का स्ट्रक्चर भी तेज हवाओं के चलते धराशायी हो गया. गुजरात के अरवल्ली में मालपुर के जीतुपुर गांव में बिजली गिरने से बाइक सवार युवा किसान की मौत हो गई है. मृतक महेश खांट बाइक पर गंधारी से वापस लौट रहा था. बाइक पर अन्य 2 महिलाएं भी सवार थी. इन सभी पर बिजली गिरी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई जबकि अन्य 2 घायल महिलाओं का इलाज चल रहा है. गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में भी मौसम में बीती शाम बदलाव देखने मिला. तेज हवाओं के साथ यहां चक्रवात का माहौल देखा गया. जगह जगह धूल का चक्रवात उड़ता हुआ देखने मिला. तेज हवाओं के साथ बरसाती माहौल से लोग भी अचंभित हो गए. देखते ही देखते बिजली के कड़ाकों के साथ बिन मौसम बारिश टूट पड़ी. भारी तेज हवाओं के चलते सावली में लाइट भी गुल हो गई. बिजली के कड़ाकों के साथ काले बादल आसमान में छा गए और बारिश टूट पड़ी. कई इलाकों में बारिश से काफी नुकसान भी हुआ है. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में भी बीती शाम कुछ ऐसा ही माहौल देखने मिला. मौसम विभाग की संभावना के तहत आसमान में काले बादल के साथ चक्रवात जैसा माहौल देखा गया. डभोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग, मोटा हबीपुरा समेत की कई सड़कों पर धूल का चक्रवात देखने मिला, जिससे वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हेडलाइट चालू रखकर वाहन चालकों को वाहन चलाना पड़ा. तेज हवाओं के चलते गर्मी से आंशिक राहत तो मिली, लेकिन देखते ही देखते धुआंधार बारिश कई इलाकों में बरसती हुई देखने मिली. गर्मी से त्रस्त हो रहे लोगों को गर्मी से इस बारिश के चलते राहत मिली है, लेकिन किसानों की फसल बर्बाद होने का डर भी सता रहा है. गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में भी तेज हवाओं के साथ चक्रवाती माहौल देखने मिला, जिससे राहदारी और वाहन चालक मुसीबत में पड़ गए. यहां तेज हवाओं के चलते काले बादल आसमान में छा गए और
बरसात अचानक टूट पड़ी। गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला रोड पर मार्केट यार्ड निकट भी होर्डिंग उड़ने की घटनाएं सामने आई। सावरकुंडला बाईपास पर पुलिस चौकी पर एक पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ धराशायी होने से पुलिस चौकी के बोर्ड को भी नुकसान पहुंचा है। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartmentsની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें चरण में वाराणसी में होने वाले चुनाव को लेकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर 4 प्रस्तावक और CM योगी उनके साथ मौजूद रहे। प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लाल चंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल रहे। गणेश्वर शास्त्री ने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था, जबकि अन्य 3 स्थानीय भाजपा नेता हैं। PM नामांकन कक्ष में 50 मिनट रहे। वह प्रस्तावकों के साथ कक्ष में खड़े रहे। जब DM ने उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, तब वह बैठे। PM ने शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में 2-2 प्रस्तावकों के साथ 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। गणेश्वर शास्त्री ने बताया कि 11:40 से 12:15 तक शुभ मुहूर्त रहा। इसमें सारे ग्रह एक साथ होते हैं। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इससे पहले PM मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने 20 मिनट गंगा पूजन किया। इसके बाद आरती कर क्रूज में नमो घाट पहुंचे। PM ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। गुजरात के वडोदरा में 10वीं कक्षा के ऊंचे परिणाम के बाद 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 10वीं के परिणाम में करीबन 18% ज्यादा परिणाम दिया गया है। ज्यादा परिणाम गुजरात के वडोदरा जिला का भी आया है, जिसके बाद अब 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को दिक्कतें आ सकती है। 11th साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में प्रवेश शुरू हो गए हैं, लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस मामले अंबे विद्यालय के प्रिंसिपल परेश शाह ने कहा कि पिछले साल से करीब 12,000 छात्र ज्यादा पास हुए हैं, जबकि स्कूल शिक्षक और क्लासरूम उतने ही हैं। ऐसे में नए शैक्षिक वर्ष में छात्रों को परेशानी हो सकती है। ધોરણ 10નું પરિણામ આમ જોવા જાવ તો અત્યાર સુધીનું ઐતિહાસિક પરિણામ છે, ઘણું સારું પરિણામ છે, પણ આ પરિણામ આવ્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલી તો ખૂબ આનંદમાં છે, પણ જ્યારે ખરેખર પ્રવેશ માટે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ જશે એની અંદર ખાસ કરીને જે સરકારી શાળાઓ છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીનો પ્રવેશ લેવાનો છે, પછીલા ઘણા સમયથી પરિણામ જ્યારે નીચું આવી રહ્યું છે ત્યારે શું થાય છે કે વર્ગખંડો બંધ થયા, ત્યાર પછી શિક્ષકો સરપ્લસ થયા. હવે પાછી પરિસ્થિતિ કેવી ઊભી થઈ કે આ પરિણામ ઘણું સારું આવ્યું. જુલાઈ મહિનાની અંદર પણ જે વિદ્યાર્થીઓ છે 3 વિષયની પરીક્ષા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ આપશે, એટલે પાછું એ પણ પરિણામ તરત જ આવશે. એટલે જોવા જાવ તો માર્ચ અને જુલાઈ બંનેના પરિણામને જો જોવા જઈએ તો વિદ્યાર્થીઓ માટે જેમને ખરેખર 11 કોમર્સ, સાયન્સ, આર્ટ્સ જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ લેવો છે, પ્રવેશની સમસ્યા ઊભી થશે. સરકારે વહેલી તકે ક્રમિક વર્ગ, વધારાના વર્ગ માટેની એક જાહેરાત કરવી જોઈએ કે જેથી શાળાઓ એની વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકે. गुजरात के वडोदरा में समासावली रोड से वेमाली गांव तक चल रही ड्रेनेज की कार्यवाही मानसून में परेशानी का सबब बन सकती है। वडोदरा के समासावली रोड से वेमाली गांव तक ड्रेनेज की कार्यवाही के लिए 1.5 किलोमीटर की सड़क बंद कर दी गई है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। पिछले 3 महीने से यहाँ काम धीमी गति से चल रहा है, जिससे राहदारी, व्यापारी और वाहन चालक परेशान हैं। इसी का जायजा लेने स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री वेमाली पहुंचे और आने वाले 15 दिनों में यह काम जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। ચોમાસાનો સમય માથા પર છે. વડોદરા શહેરમાં 3,000 કરોડ કરતાં વધુના કામો વિકાસ હેઠળ છે. વડોદરા શહેરમાં નવીન ઓજી વિસ્તારનો પણ સમાવેશ થયો છે. ઓજી વિસ્તારમાં સ્વર્ણિમની ઓજી ડેડિકેટેડ ગ્રાન્ટ પણ આવતી હોય છે. એ તમામ ગ્રાન્ટોનો ઉપયોગ કરી અને વડોદરા શહેરમાં ઓજી વિસ્તારમાં ખાસ કરીને આ વેમાલીના વિસ્તારમાં જે આપણે આવ્યા છે ત્યાં નવીન વરસાદી ગટર નાખવાની હોય, નવીન ડ્રેન લાઇન નાખવાની હોય, પાણી નળીકાઓ નાખવાની હોય, નવી પ્રેશર લાઇન નાખવાની હોય, નવીન તળાવના ડેવલપમેન્ટ કરવાના હોય. આ બધી કામગીરી અત્યારે પ્રગતિ હેઠળ છે. જ્યારે વરસાદ આવતો હોય ત્યારે વિકાસના કામો ચાલતા હોય, ટ્રેન્ચિંગ વર્ક થયું હોય, ચરીઓ પડેલી હોય, એમાં કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા માટી પુરાણ કરવામાં આવ્યું હોય, રસ્તા ઊંચા નીચા ખાડા ટેકરાવાળા હોય અને ચોમાસા વખતે કોઈ પડી જાય, કોઈને એક્સિડન્ટ થાય અને કોઈ જાનહાનિ થાય કે કોઈને ફ્રેક્ચર થાય, આવા બનાવો ન બને એ માટે કોન્ટ્રાક્ટરો અને અધિકારીઓને પ્રોપર સુપરવિઝન અને પ્રોપર સ્પીડ રાખી અને વહેલામાં વહેલી તકે આવનારા 15 દિવસમાં તમામ જે ટ્રેન્ચિંગ વર્ક છે, જે ચરીઓ ખોદાયેલી છે એ સમતલ થાય, એનું ગ્રાઉટિંગ થાય અથવા જ્યાં વેટમિક્સ નાખો ત્યાં વેટમિક્સ નખાય, જેથી કરીને રસ્તાઓ સમતલ મળે અને નાગરિકોને અવર જવરના પોતાના ઘરેથી ધંધા પર જવામાં કે ધંધા રોજગારથી પાછા આવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે એ પ્રમાણેના આયોજન હાથમાં લીધા છે. વરસાદી સમયમાં વડોદરા શહેરમાં ફ્લડિંગની સિચ્યુએશન ન થાય એ માટે વડોદરાની મુખ્ય 3 કાસો મસિયા કાસ, રૂપારેલ કાસ અને ભૂખી કાસની સાફ સફાઈ કરવામાં આવી છે. એ સિવાય હાઈવેને સમાંતર જે કાસ બનાવેલી છે, આર્ટિફિશિયલ કાસ બનાવેલી છે, એનું પણ સાફ સફાઈ અને કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ના આવે અથવા ડ્રેજિંગ કરવાનું હોય એ પણ કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એવી જ રીતે ટીમ્બી ગામથી લઈ નોલેજ સિટી, ખટંબા, શંકરપુરા, જોબન ટેકરી થઈ અને જે જાંબુઆમાં કાસ જાય છે એ પણ ઉડા અને ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સાફ સફાઈ કરવામાં આવે છે. પાયલીથી અટલાદર સુધીનો કાસ છે એની પણ સફાઈ કરવામાં આવી છે. વારસિયા વિસ્તારનો જે કાસ છે એની પણ સાફ સફાઈ ચાલુ છે. તમામ ઝોનમાં જે કેચપીટો છે વરસાદી ગટરની એની સાફ સફાઈ ચાલુ રહી છે. 75-75 જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. મેનહોલની સાફ સફાઈ, ડ્રેન લાઇનોની સાફ સફાઈ આ તમામ પૂર્ણ કરવામાં આવે. તમામ તળાવોના પણ પાણી, જે તળાવોમાં દૂષિત પાણી છે અથવા ગટર મિશ્રિત પાણી છે એ તળાવને પણ ખાલી કરી અને એમના ઇનલેટ લાઇન વરસાદીના અને આઉટલેટ લાઇનની પણ સાફ સફાઈ કરવામાં આવી છે. બધા તળાવો પર સીસીટીવી કેમેરા લગાડીને લગભગ 192 જેટલા કેમેરા લગાડીને 48-49 જેટલા તળાવોનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. દરેક જગ્યાએ અંડરપાસ હોય કે ત્યાં આગળ ગેજિંગ સ્ટેશન લગાડેલા છે, તમામ કાસોમાં ગેજિંગ સ્ટેશન લગાડેલા છે. એટલે પ્રોપર મોનિટરિંગ થાય અને આવનારા સમયમાં જે વર્ષોથી સાફ સફાઈ નથી થઈ એવી સાફ સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે. રૂપારેલ કાસની વાત કરું તો દંતેશ્વર જેલ સત્તાધીશોની પરમિશન લઈ અને આટલા વર્ષોમાં પહેલી વખત
જે જેલ વિસ્તારનો 200-300 મીટરનો કાંસ છે એને પણ સાફ સફાઈ કરવામાં આવી છે. તમામ કાંસોમાં પાણી ફ્લોઈંગ છે અને આવનારા સમયમાં એમાં જે દૂષિત પાણી જઈ રહ્યા છે એનું પણ લાંબા ગાળાનું આયોજન કરી અને કાંસો કોરી રહે એ પ્રમાણેનું ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. વેમલી તળાવનું નવીનીકરણ થાય છે એનું પણ ઇન્સ્પેક્શન કર્યું છે. આ જ રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ નાગરિકને કોઈ પણ તકલીફ હોય એ અધિકારીઓ સાથે વાત કરીને કયા કયા જગ્યાએ ટ્રેન્ચિંગ વર્ક ચાલી રહ્યા છે અને નાગરિકોને અવરજવરમાં તકલીફ ન પડે એ માટે ને પાણી વોટર લોગિંગ ન થાય એ માટે વરસાદી ગટરના પુષ્કળ કામો લીધા છે. ઘણા કામો ચોમાસા પહેલાં પૂર્ણ થશે, ઘણા કામો ચોમાસા પછી પણ લેવામાં આવશે. એટલે લાંબા ગાળાના આયોજનો લીધા છે. આવનારા સમયમાં વડોદરાનો વિકાસ વડોદરા નાગરિકો જોઈ શકશે. લોકો કોર્પોરેશન તંત્ર પર આસ્થા રાખી રહ્યા છે અને અમે એમની આશા પર ખરા ઉતરવા માટે જે વિકાસના કામો ડિલિવર કરવાના છે, સારી ક્વોલિટીના કરવાના છે અને સ્પીડથી કરવાના છે એ દિશામાં અમે લોકો કટિબદ્ધ છે અને કાર્યરત છે. गुजरात के मेहसाणा में पिछले कई दिनों से चल रहे अंबेडकर ब्रिज की मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मेहसाणा के विधायक मुकेश पटेल ने दिए हैं. गुजरात के मेहसाणा शहर के प्रवेश द्वार समान समा सोमनाथ रोड पर डॉक्टर आम्बेडकर ब्रिज है जो पिछले दिनों खस्ता हाल हो गया था. मेहसाणा के विधायक मुकेश पटेल के प्रयासों से ब्रिज को करीब 2 करोड़ की लागत से ठीक किया जा रहा है. ब्रिज की मरम्मत के चलते पिछले कई दिनों से ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद किया गया है. ऐसे में मेहसाणा के विधायक मुकेश पटेल ने मार्ग और मकान विभाग के कार्यकारी इंजीनियर DR पटेल और सहायक इंजीनियर गिरीश झाला को साथ रखकर मरम्मत कार्यवाही का निरीक्षण किया गया. मॉनसून से पहले इस ब्रिज की मरम्मत पूरी कर फिर से आवाजाही बहाल करने की मांग मेहसाणा के विधायक मुकेश पटेल ने की है. आंबेडकर ब्रिज એટલે પૂર્વ અને પશ્ચિમને જોડતો બ્રિજ છે. મહેસાણા સ્ટેટ હાઈવે અને વિસનગરને જોડતો આ એક અત્યંત આવશ્યક અને હેવી ટ્રાફિક ધરાવતો આ બ્રિજ છે અને એમાં 4-5 મહિના પહેલા એક જગ્યાએ ગાબડું પડતા જે તે અધિકારી અને R&B ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સમારકામ કરવા માટે આ બ્રિજને બંધ કરવામાં આવેલો હતો અને ત્યારબાદ એ ગાબડું એક્સપાન્શન જોઈન્ટમાં પડેલું હતું અને એ પછી ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આ બ્રિજના તમામ એક્સપાન્શન જોઈન્ટ એ નવા બનાવવામાં આવે એવી એમણે રજૂઆત જે સરકારમાં કરતા સરકારશ્રી દ્વારા લગભગ 3 કરોડ રૂપિયા જેવા મંજૂર કરી આ બધા જ એક્સપાન્શન જોઈન્ટનું હાલ સમારકામ ચાલુ છે અને આ બાજુના વિસ્તારના રહીશોની માગણી હતી કે ચોમાસા પહેલા આ બ્રિજનું સમારકામ સંપૂર્ણ રીતે પરિપૂર્ણ થાય એને ધ્યાને લઈને મેં આજે આ મુલાકાત લીધેલી છે. જે તે અધિકારીને સ્થળ ઉપર જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપી છે અને મને ચોક્કસપણે ખાતરી છે કે આ બ્રિજનું સમારકામ ગુણવત્તાયુક્ત આગામી ચોમાસા પહેલા પરિપૂર્ણ થઈ અને પૂર્વવત આ બ્રિજ ચાલુ થઈ જશે એવી મને ચોક્કસપણે ખાતરી છે. આ બ્રિજ ઉપર ટ્રાફિક એટલો બધો ટ્રાફિક હોય છે કે સમારકામ કરવું પણ મુશ્કેલ પડતું હોય છે. એટલે ચોમાસા દરમિયાન કોઈ જગ્યાએ ગાબડું પડ્યું હોય અને પાણી જવાનો નિકાલ ના થતો હોય તો ગાબડું પડે એ સ્વાભાવિક છે અને એના કારણે આ બાજુના રહીશોની વારંવાર ફરિયાદો પણ આવેલી છે. પરંતુ હવે પછી મને એવું લાગે છે કે જે પ્રમાણે સમારકામની ગુણવત્તા જોઈ ભવિષ્યની અંદર આવી ફરિયાદો નહીં રહે એવી મને ખાતરી છે. गुजरात के पोइचा में सूरत के 8 सैलानियों के नर्मदा नदी में डूब जाने से सनसनी मच गई है. गर्मियों की छुट्टियों के चलते इन दिनों छोटे छोटे पर्यटन स्थलों पर भी काफी भीड़ देखने मिल रही है. ऐसा ही एक पर्यटन स्थल नर्मदा जिले में पोइचा के रूप में है, जहां सूरत में रहने वाले 8 सैलानी नर्मदा नदी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन नर्मदा नदी के तेज बहाव में 3 बच्चे समेत 8 लोग पानी में डूब गए हैं. पोइचा में दर्शन कर नर्मदा नदी में नहाने उतरे, एक के बाद एक 8 लोग पानी में डूब जाने से यहां हड़कंप मच गया. स्थानीय नाविकों ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, जिसके बाद एक युवक को बचाया गया, लेकिन 7 लोग अभी भी लापता है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटना की जानकारी पाकर फौरन मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand
a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात की सूरत में कल आए मिनी चक्रवात के बाद फायर विभाग द्वारा एक्स्ट्रा कंट्रोल रूम बनाकर कार्यवाही शुरू की गई। गुजरात के सूरत में बीती रात मिनी चक्रवात जैसा माहौल देखने मिला। सरथाना के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निकट आग की घटना भी सामने आई। 7 जितने पतरे के शेड में भी आग लग गई। तेज हवाओं के चलते यहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मौसम विभाग द्वारा दक्षिण गुजरात में आने वाले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बरसात का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में सूरत शहर फायर डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। फायर विभाग द्वारा एक्स्ट्रा कंट्रोल रूम बनाया गया है। बीती रात धुआंधार बरसी बारिश के चलते कई अप्रिय घटनाएं भी सामने आई है, जिसमें करीबन 17 पेड़ धराशायी हुए हैं। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फायर विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली है। तारीख 13 से लेकर 16 तारीख तक वावाजोड़ा और अपने बारिश की आगाही थी। इसमें फायर कंट्रोल ऐसे तो अलर्ट ही रहता है फायर ब्रिगेड, और फायर ब्रिगेड के इसमें जो सूरत सिटी में अलग अलग जगह पे 17 जगह पे जो झाड़ गिरे, वो झाड़ की कामगिरी और वो सब फायर ब्रिगेड द्वारा की जाती है। नुकसान में तो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है, पर 17 जैसे झाड़ गिरे हैं और एक रांदेर विस्तार में है जिसमें 4 व्हील गाड़ी पे एक झाड़ गिरा है, बस वही नुकसान है। बाकी जान हानि है और ऐसी कोई विगत हमारे सामने फायर कंट्रोल रूम के सामने आई नहीं है। अलग अलग विस्तार में है। सेंट्रल जोन में 4 एक झाड़ गिरे हैं, रांदेर जोन में 9 एक जगह पे झाड़ गिरे हैं, लिंबायत जोन वराछा जोन में 1 झाड़ और कतारगांव जोन में 2 झाड़ गिरे। टोटल 17 झाड़ गिरे। गुजरात के नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा में मानवभक्षी तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में वन विभाग को सफलता मिली है। गुजरात के नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा के देवलिया निकट 35 वर्षीय युवक को शिकार बनाने वाले मानवभक्षी तेंदुए को आखिरकार पकड़ लिया गया है। फॉरेस्ट विभाग ने पिछले 1 सप्ताह से पिंजरा लगाकर कैमरा लगाकर रात दिन पेट्रोलिंग कर तेंदुए को रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। तिलकवाड़ा में तेंदुआ पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहा था। एक 35 वर्षीय युवक का तेंदुए ने शिकार कर लिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर फॉरेस्ट विभाग ने अलर्ट में आकर 8 से 10 पिंजरे लगाए थे। रात दिन पेट्रोलिंग चल रही थी और कैमरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कवायद की गई। आखिरकार वन विभाग को सफलता मिली है और लोगों का शिकार करने वाले तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित रूप से पकड़ लिया है। तेंदुए के पकड़े जाने से यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भी राहत की सांस ली है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन मार्ग दुरुस्त नहीं होने से यहाँ यात्रियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में यहाँ आक्रोश देखा गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा करने से पहले श्रद्धालु चिल्ला मार्ग काली मंदिर से
प्राचीन चंडी देवी के दर्शन करने जरूर आते हैं। ऐसे में वहां की सड़क की खस्ता हालत और मंदिर में 24 घंटे पड़े ताले को लेकर यहां के निवासी विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद से इस पैदल मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है। सड़क पुरानी होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पद यात्रा करने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। चंडी मैया की, चंडी मैया की, चंडी मैया की, चंडी मैया की। गुजरात के अमरेली में एक गांव ऐसा है जिसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए लोग खुद ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस गांव को यहाँ के लोग पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। गांव में हजारों पेड़ लगाकर चेक डैम बनाकर गांव को हरियाला बनाने की और यहाँ जल क्रांति लाने की कवायद लोगों ने शुरू कर दी है। यह गांव है अमरेली जिले के लाठी तालुका का पीपड़वा गांव, जो विकास मामले कहीं आगे जा रहा है। सिर्फ सरकार की ग्रांट पर निर्भर रहने के बजाय यहाँ के लोग दाताओं के सहयोग से खुद ही फंड एकत्रित कर गांव के विकास में जुट गए हैं। गांव में कई विकास कार्य हो चुके हैं, वहीं कई काम अभी भी हो रहे हैं। इस गांव को आदर्श गांव बनाने की इच्छा यहाँ के लोग रखते हैं और उसी की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। गांव की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो काफी आकर्षक है। यहाँ मोक्ष धाम में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य केंद्र में भी उम्दा सेवाएं और निशुल्क भोजन सुविधा भी मुहैया कराई गई है। गांव की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण किया जा रहा है। પાણીના પ્રશ્નોની અને ઘણા બધા કામ જે જરૂરિયાત હોય ગામમાં એ સુવિધાઓ નહોતી ત્યારે અમે સુરત એક મીટિંગ કરી અને સુરતના દાતાશ્રીઓને ભેગા કરીને જ્યારે વાત કરી તો દાતાશ્રીઓ તરફથી તરત એણે હા પાડી દીધી કે આપણે ગામ પંચાયતની અંદર આપણે જે કામ થતા હોય એની અંદર સહભાગી બનીને એ લોકોએ ખૂબ મોટું ફંડ ભેગું કરી અને અમારા ગામની અંદર ઘટતી સુવિધાઓ જે પૂરી પાડી છે। અત્યારે હાલમાં જે ગયા વર્ષે અમારે ચેક ડેમના કામ બહુ સારા કર્યા છે। બધે નાના મોટા બંધારા ઊંડા કરી અને પાણીનો બહુ સંગ્રહ કરી અને આ વર્ષે લોકોને એનો ફાયદો મળ્યો છે। પછી એક અમારા આરોગ્યમાં જે હોસ્પિટલ નહોતી, જે જૂનું દવાખાનું થઈ ગયેલું હતું એકદમ, એ અમે વાત કરી જ્યારે ઠુમર પરિવારને, ત્યારે એ લોકોએ પોતે એકલા હાથે એક સરસ મજાની હોસ્પિટલ પીપળવાને ભેટ આપી। શમશાનની અંદર જે ખૂટતી સુવિધાઓ હતી એ બધી સુવિધાઓ એણે આપી। શમશાનની અંદર શેડ બનાવી દીધો, અમને મશીન લાકડા ફાડવાના આપ્યા અને ગામની અંદર અત્યારે હાલમાં જ તે સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ તરફથી દાતાશ્રી તરફથી બહુ મોટા વૃક્ષરોપણનો કાર્યક્રમ ચાલુ છે, જે અત્યારે તમે અંદાજે ગયા વર્ષથી અત્યાર સુધીની અંદર જે 5,000 વૃક્ષનું વાવેતર થઈ રહ્યું છે, અત્યારે હાલમાં ચાલુ છે પીપળવા ગામની અંદર। અને દાતાશ્રીઓ તરફથી જ્યારે ટિફિનની સુવિધા ગામની અંદર એક પણ પૈસો કે કોઈને કોઈ જાતનો ફાળો આપ્યા વગર પોતે એકલા હાથે જ્યારે નબળા વર્ષ હોય ત્યારે ગાયોને ઘાસચારો આખા વર્ષનો પૂરો પાડવામાં પણ આવે છે। તો અમે પીપળવા ગ્રામ પંચાયત અને આખા ગામ વતી આ પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। गांव के लोगों को और किसानों को पानी की किल्लत ना हो, इस आशय से बहकर बर्बाद होने वाले पानी को रोकने के लिए 20 से 25 डैम को गहरा कर नदी के तट में जल संग्रह के लिए सरोवर बनाए गए हैं। यहाँ हरियाली क्रांति और जल क्रांति लाने में हर व्यक्ति अपना सहयोग दे रहा है। आने वाले दिनों में यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में उभरकर सामने आए, ऐसी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। જે અમને ગ્રામ પંચાયતમાં આ મનુભાઈ ઠુમર તરફથી જે અમને આ હોસ્પિટલનું જે દાન આપેલું છે ઠુમર પરિવારે, સુરત ઠુમર પરિવારે, અને જે એનો હોસ્પિટલમાં જે દર્દીઓને લાભ મળશે, કોઈ ઢસા, કોઈ લાઠી અથવા કોઈ અમરેલી જવું ન પડે, એના માટે સરસ મજાની હોસ્પિટલમાં બેડ અને CSO ડૉક્ટર અને કાયમિક ડૉક્ટર એવી માંગ સાથે સરસ મજાનું આયોજન કરેલ છે। એટલે અમે ઠુમર પરિવારનો હૃદયથી પીપળવા ગ્રામ પંચાયત આભાર માનીએ છીએ। गांव में और सुविधा करने के लिए सूरत में रहने वाले हरीश ठुम्मर समेत के कई दाताओं ने
विकास के लिए फंड एकत्रित किया है। ग्राम पंचायत की युवा टीम की सहायता से गांव के विकास को अनोखी दिशा मिल रही है। सबका साथ सबका विकास सूत्र इस आदर्श गांव पर सटीक रूप से लागू होता है। हाल अमे लाठी तालुकाना पीपळवा गामे छे अने अमारा गामना वतनी ठुमर परिवार हाल सूरत जे वसे छे तेमने एक सारो एवो विचार आव्यो के अमारा गाममां जળ ક્રાંતિ અને લીલી હરિયાળી માટે ઘણા બધા તળાવ અને હજારો વૃક્ષનું વાવેતર કરીએ અને એ ઝાડનું ઘણા વર્ષો સુધી જતન કરી આ ગામ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં હરિયાળી ક્રાંતિ ફેલાવીએ અને 8 થી 10 તળાવ બાંધી આ વિસ્તારમાં જે પાણીનો પ્રશ્ન હતો સિંચાઈ માટે તે પાણી ટૂંક સમયમાં ઊંચા આવે સ્થળ અને વધારે પ્રમાણમાં પાણીનો જથ્થો અહીંયા સ્ટોક થાય અને ખેડૂતોને પાણી માટે સવલત પડે। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से गर्भवती महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार आमजन के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर करोड़ों रुपयों की योजना बनाकर कितना भी काम करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल क्षेत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में भी कुछ ऐसे ही देखने मिल रहा है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां महिला डॉक्टर नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे को तो बहुत परेशानी झेली हूँ मैं परसों नरसों आई थी, मासिक स्थिति में आई थी, तो महिला डॉक्टर नहीं रहती तो मैं चली गई थी फिर वापस घर। फिर पूरा दिन सोई थी, फिर टाइफाइड फिर बढ़ गया, फिर वापस आई तो फिर आज भी नहीं है डॉक्टर, महिला डॉक्टर नहीं है। करना पड़ता है, क्या बताएं डॉक्टर के पास, कैसे बताएं। पहले तो यहाँ जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो डॉक्टर्स की कमी है, तो पहले तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा उन डॉक्टर्स का जो खाली पद है उसको पूर्ण करें। साथ ही साथ ये क्षेत्र इतना बड़ा है, 74 पंचायत का एक ब्लॉक है और इतने दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं, तो उनकी व्यवस्था और उनकी सुविधा तभी मिल पाएगी जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ एक यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, हड्डी रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, महिला रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, ताकि यहाँ से बार बार रेफर होकर ना मरीज जाएं और यहीं की यहीं इनका इलाज हो जाए। तो इन डॉक्टरों की ज़रूरत हम हमेशा से शासन प्रशासन से करते हैं, आगे भी हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ का डॉक्टर आप यहाँ भेजें ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन के पिराना गांव में कब्र तोड़ने की घटना सामने आई है, जिसमें आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई। गुजरात के अहमदाबाद के करजन गांव में इमाम शाह बाबा रोजा संस्था में बनी हुई पूर्वजों की कब्र पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी। इस मामले पीर इमाम शाह बाबा के वंशजों ने आवेदन दिया है। इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग करता हुआ आवेदन करजन कलेक्टर और शिनोर मामलतदार को दिया गया है। પીરાણા રોજા સંસ્થા કમિટીના જે કચ્છીઓનો ઘણા વર્ષોથી આ લોકોનો દુર્વ્યવહાર છે અમારી સાથે, અને અત્યારે એ લોકોએ 14 કબરોનું ખંડન કરી દીધું છે, અને આ 14 કબરોમાં હિસ્સો લેનાર, ભાગ લેનાર જ્ઞાનેશ્વર, ગંગારામ જ્ઞાનેશ્વર તેમજ જનાર્દન મહારાજ તેમજ હર્ષદ પટેલ તેમજ પિન્ટુ આ લોકોએ ભૂમિકા ભજવી છે, તો તાત્કાલિક આ લોકોને એરેસ્ટ કરવાની અમારી માંગ છે અને આ લોકોને ત્યાંથી બાયકોટ કરવાની અમારી આપ સરકારશ્રીને વિનંતી છે। ગત 7 તારીખના રાત્રે જે પીરાણા મુકામે ઘટના બનેલી છે અને અમારા દાદાની જે દરગાહ પર કબરો તોડી છે તે ઘટનાના વિરુદ્ધમાં અમે આજ કાનમ સમાજના, સૈયદ સમાજના બધા આગેવાનો અને બધા વડીલો આજે અહીંયા આગળ મામલતદાર સાહેબ અને પ્રાંત સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં માટે આવેલા હતા કે જે કબરો તોડી છે એને તાત્કાલિક ધોરણે પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે, અને જે નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ છે અને જે આ કાવતરાના મેન ષડયંત્રના કાવતરાખોર છે જનાર્દન મહારાજ, એમને પણ આ एफआईआर में एमનું नाम शामिल करे एना माटे અમે आवेदनपत्र माटे आपवा माटे आवेला था। उत्तर प्रदेश के आगरा में रामबाण चौराहे पर हनुमान भक्तों और राहगीरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा के सबसे व्यस्त और मुख्य रामबाग चौराहे से दिन भर सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है। इन दिनों भीषण गर्मी का माहौल है। ऐसे में चौराहे के आसपास शीतल जल के अभाव को देखते हुए रोमसंस चैरिटेबल
सोसाइटी ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए चौराहे निकट के हनुमान मंदिर में स्वच्छ और शीतल जल की आपूर्ति के लिए आरओ वाटर प्लांट लगाकर प्याऊ का शुभारंभ किया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी ने स्थापित किया था करीब 25-30 साल पहले, और अब इसमें जो है ठंडे पानी का इंतजाम और आरओ वाटर का इंतजाम किया गया है। हमारी इच्छा है कि हम ऐसे ही पॉइंट्स पे, आगरे में डिफरेंट पॉइंट्स पे हम आरओ वाटर का प्याऊ लगा के सबको गर्मियों में फ़ायदा पहुँचाएँ और उपलब्ध करवाएँ। थॉमसन्स ग्रुप ये पहला प्याऊ हमने जीर्णोद्वार किया है, लेकिन इसके बाद ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। अगले 2-4 दिन में ही एक और नया प्याऊ स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके बारे में फिर आपको बताते हैं। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा फुटबॉल एकेडमी की अंडर 13 और 15 टीम GSFA क्लब चैंपियनशिप 2023-24 में विनर बनी है, जबकि अंडर 17 टीम रनर अप बनी है। गुजरात के अहमदाबाद के प्रतिष्ठित एका अरेना फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बरोड़ा फुटबॉल अकादमी की अंडर 13 और 15 टीम GSFA क्लब चैंपियनशिप 2023-24 में विनर बनी है, जबकि अंडर 17 की टीम रनर अप बनी है। बरोड़ा फुटबॉल अकादमी के कोचिंग स्टाफ द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और समर्थन के चलते युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिस पर बरोड़ा फुटबॉल अकादमी के संस्थापक और AIFF के ग्रास रूट कमेटी मेंबर संदीप देसाई ने खुशी व्यक्त की। गुजरात के वडोदरा में दिन दहाड़े हुई लूट का मामला फर्जी होने का खुलासा हुआ है। वडोदरा में रात्रि बाजार से मंगल पांडे रोड पर जाने वाली सड़क पर दोपहर के वक्त लेबर कॉन्ट्रैक्टर विक्रम राठौर को चाकू से घायल कर 9,75,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया था। इस मामले पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें खुद पर कर्ज होने पर विक्रम राठवा ने लूट का फर्जी नाटक किया होने की हकीकत उजागर हुई है, जिसके बाद पुलिस ने विक्रम राठवा के घर पर जांच की और उसके घर से 9,75,000 रुपए नगद बरामद हुए होने की बात समा के पुलिस इंस्पेक्टर मनीष राठौड़ ने कही है। ऐसे में अब शिकायतकर्ता ही आरोपी बन गया है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।